हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट और आप चाहते हो उस पर ट्रैफिक आए तो आप इस तरह की वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, एडमी फास्ट वगैरह, जहाँ से आप ट्रैफिक एक्सचेंज करते हो। बट इस वीडियो में हम ये बात करने वाले नहीं कैसे, हम बात करने वाले कैसे इस तरह का खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर पाएँ। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर दैट वी नीड है ट्रैफिक लैब करके एक स्क्रिप्ट है, ट्रैफिक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। एवरीथिंग इज़ वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, वंस आपके पास ये स्क्रिप्ट आ जाए देन हमें चाहिए एक रिलायबल होस्टिंग, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर। होस्टिंगर का बेनिफिट क्या है, अफोर्डेबल है, रिलायबल है एंड सिक्योर है। ठीक है, इसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, लेने पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, अराउंड 85% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव लिंक है। ठीक है, तो हम जाते हैं फाइल मैनेजर में। मेरे केस से मैंने एक सब डोमेन सेटअप कर रखा है, तो मैं उस सब डोमेन में अपनी जो फाइल्स है उनको अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पे डेमो नाम का सब डोमेन है मेरा, उसमें जाता हूँ, अपलोड फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरी फाइल्स को मैंने बना रखी है, इनको मैं फाइल्स को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक हम जाएंगे अपने डाटाबेस में, डाटाबेस क्रिएट करेंगे, डाटाबेस का नाम देंगे। तो हमने यहाँ पे डेमो 11 नाम करके एक अपने डाटाबेस का नाम दिया। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला जो हमें सेट करना है। ये हमारा डाटाबेस यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कुछ ही सेकंड में हमारी फाइल्स भी अपलोड हो गई हैं। राइट क्लिक किया, डेमो जो फोल्डर का नाम है जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो यहाँ पे डाला। फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब जो भी हमारा डोमेन है वो हमने यहाँ पे डाला। इस तरह की इंस्टॉलेशन विंडो आएगी। नेक्स्ट पे क्लिक किया, कुछ परमिशन देनी है वो परमिशन देते हैं। तो हमें यहाँ पे कोर में गए, बूटस्ट्रैप फोल्डर में गए, कैच फोल्डर में गए, यहाँ पे परमिशन दी हमने इसको फुल। देन हम लोग स्टोरेज फोल्डर को हमने परमिशन दी, अंदर जो भी फोल्डर है ऐप फ्रेमवर्क लॉग 3। ठीक है, उन सबको परमिशन दी हमने, ऐप और फ्रेमवर्क लॉग, डिबग को छोड़ के, डिबगर को छोड़ के बाकी सबको हमने परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद रीलोड किया, नेक्स्ट स्टेप पे गए, जो डाटाबेस का नेम था उसे कॉपी किया एज इट इज़। यहाँ पे डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, यहाँ पे डाला अपना पासवर्ड, जो अपना लोकल होस्ट, देन अपने यहाँ पे डाला अपना पासवर्ड, देन हमने यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डाले। ठीक है, और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाला, और हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है। वेबसाइट पे गए, कुछ इस तरह का आपका प्लेटफॉर्म दिखेगा। अब कैसे इसको चेंज करना है, कैसे यहाँ पे हमें टॉप सेलिंग प्लान लेके आना है, बहुत सिंपल है। लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बनाया था, पहले हम यहाँ पे जाएंगे, एडमिन डालेंगे। बेसिक सेटिंग सेटअप करते हैं, एडमिन पे डाला, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की विंडो आपकी लॉगिन हो जाएगी। अब चलते हैं सबसे पहले सिस्टम सेटिंग में, कुछ भी प्लान। जनरल सेटिंग में जाने के बाद करेंसी कौन सी यूज़ करनी है, इंडियन यूज़ करनी, क्या चाहिए तो हम इंडियन रुपीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो रुपीज़ का सिंबल सर्च कर लेंगे। सिंबल डाला, यहाँ पे लिखा INR। ठीक है, यहाँ पे लिखा रेफर करने पे कितना है, मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम पर लिंक कितना है, वॉच टाइम डाल दिया, ड्यूरेशन डाल दी, कितने सेकंड तक वो लिंक ओपन रहेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अगर साइनअप करते हैं तो कौन से प्लान के साथ, तो यहाँ पे प्लान में कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, सिस्टम सेटिंग सेटअप करी, लोगो वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल वगैरह बाकी सबको मैं अभी अपने में क्लोज कर रहा हूँ, आप इसे वेरीफाई रखेंगे अगर आपको वेरीफाई यूज़र चाहिए तो। मेरे कैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, नोटिफिकेशन है, अगर आपके पास SMS गेटवे है तो आप उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे सेटअप कर देंगे। इनमें से किसी भी गेटवे का आप लेके उसकी API की वगैरह यहाँ पे डाल देंगे तो आपके SMS जाने लगेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है पेमेंट गेटवे। तो रेजर पे पेमेंट गेटवे जो कोई भी है आपके पास इंस्टा मोजो, तो उसके यहाँ पे गए, एडिट पे क्लिक किया, उसकी API की आपने वेरिफिकेशन कराने के बाद वो यहाँ पे डाली, करेंसी सेलेक्ट करी, अपडेट पे क्लिक किया, आपका पेमेंट गेटवे वर्क करने लगेगा। बट हमारे केस में अगर बैंक सेटअप करना है तो हम यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गए, लोगो पे गए, यहाँ पे हमने बैंक का लोगो अपलोड किया। हमने बोला कि हमें बैंक चाहिए, INR डाला। हाँ, एक एक रुपये के बदले 1 रुपये ही होता है, मिनिमम ट्रांजेक्शन 1, मैक्सिमम 10,000 फिक्स चार्ज। हाँ, 11 रुपये, 1% जो भी अपनी अकाउंट डिटेल है वो डाली, यहाँ से यूज़र से मांग लिया ट्रांजेक्शन की, कि आप मुझे अपनी ट्रांजेक्शन की दीजिए जिससे आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, बैंक हो गया। देन आता है मैनेज फ्रंट पेज, जो हमें फ्रंट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में दिख रहा था। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि बैनर आपको चेंज करना है। ठीक है, एक्सचेंज यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट दिख रहा था। ठीक है,
तो ये अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, ग्रो योर वेबसाइट, तो ग्रो योर वेबसाइट्स में कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट किया, रिलोड किया, सी चेंज हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आने के बाद सारे सेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। देन इसमें एक अच्छी चीज़ है, हमें सोशल लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपके पास अगर फेसबुक अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो हमारे पास गूगल का सोशल लॉगिन का वीडियो, फेसबुक का लॉगिन का वीडियो है। बेसिकली आपको एक ऐप बनाना पड़ता है, उस ऐप की जो आईडी है उसको आपको यहाँ डालना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो हमारे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा। तो बेसिक सेटिंग कर ली, अब आते हैं मैनेज प्लान पे। तो हमने गए, तो हमने एक प्लान का नाम बनाया, सिल्वर प्लान है, फीचर्ड कर रहे हैं, इसको पब्लिश कर रहे हैं। प्राइस ऑफ प्लान क्या है, 100 रुपये का प्लान है, इसमें हमको 1000 क्रेडिट मिलते हैं, 100 रुपये में 1000 लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर लेंगे। आप डिपेंड करता है अपने सब जो भी होना चाहे। अब मैं कोई एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता हूँ जो किसी और ने डाले, वो यहाँ दिखेंगे। अगर एडमिन खुद कोई चलाना चाहता है तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये डेमो है, ठीक है, और इस पर कोई क्लिक करे तो कौन सी वेबसाइट पे जाए, गूगल पे जाए, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्लिक मैं से 100 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर क्लिक में मैं कितने रुपये दूंगा, मैं 1 रुपये दे रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने कोई भी स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं, तो हम ये बैनर अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है, डन। ये हो गया ऐड, ठीक है। तो यूज़र ऐड हो गया, हाँ, टॉप व्यू ऐड और सभी ऑल ऐड की आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिख जाएगी। अब क्या करते हैं, मेन वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लान आ जाएगा, देखिए 100 रुपये में 1000 क्रेडिट। परचेस नाउ पे क्लिक किया, रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे डाला अपना अकाउंट, अपनी सभी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाली अपनी, और अपना अकाउंट सेटअप कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस 0 है, क्रेडिट 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1000 आ हूँ, तो हम सबसे पहले जाएंगे प्लान डिपॉजिट पे जाने चाहे तो प्लान पर डायरेक्ट कर लेते, प्लान पे चले जाते हैं। परचेज नाउ पे क्लिक किया, कंफर्म पे क्लिक किया, तो अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने डाला कि हमें 1000 रुपये अपलोड करने अपने अकाउंट में। कंफर्म पे क्लिक किया, पे नाउ पे क्लिक किया, अपना अकाउंट यहाँ से ट्रांजेक्शन कर दिया। यहाँ पे गए, डिपॉजिट हुआ है, मैनुअल डिपॉजिट है, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, अप्रूव पे क्लिक किया कि हाँ मेरे पास पैसा आ चुका है। हमने चेक करने के बाद रिलोड करेंगे, जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कितना रुपये दिखेगा, 1000 रुपये दिख रहा है, पर क्रेडिट 0 है क्योंकि प्लान तो बाई हुआ ही नहीं है। तो प्लान बाई करेंगे, प्लान बाई किया, जिससे बेसिकली ऐड चलेगा, कुछ नहीं आता इसमें, कोई इशू नहीं है। तो हमारा हमारा प्लान बाई हो गया, 100 रुपये का प्लान था, 1000 क्रेडिट हमारे पास आ गए। तो 2 ट्रांजेक्शन हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1000 रुपये डाले थे, 100 रुपये कम हो गए। अब एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे, जो एडमिन ने ऐड चलाया था उस वो देखेंगे, तो यहाँ पे एडमिन का ऐड दिख गया, हम गूगल पे आ गए एक क्लिक पे। अब इस तरह का ऐड हमें चलाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड तो हमने ले लिया, अब हमने अपना क्रिएट न्यू प्रमोशन पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे डाल दिया फेसबुक, ठीक है। यूआरएल के लिए हम लोग फेसबुक की यूआरएल ले ली, हमने डाला। क्लिक एक्सपेक्ट करते हैं हम 12, ठीक है, पर क्लिक हम देंगे 1। आप अगर बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं तो आपको इसको बढ़ाना पड़ता है कि कितना आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इस फोटो को अपलोड कर देते हैं, सबमिट पे हमने क्लिक किया। अब जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, पर हमें क्यों नहीं दिख रहा, अपना ऐड देख के हम खुद तो नहीं दिखेंगे ना, हमें तो दूसरों का ऐड, दूसरा हमारा ऐड दिखेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर रेफ़र करना चाहते हैं हम रेफ़र भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे करेंगे एक नया अकाउंट बना लेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने एक नेहा सिंह नाम से ऐड बनाते हैं। तो हमको इसमें क्या होगा, जब ये अकाउंट बनेगा तो इसमें हमको 2 ऐड दिखेंगे, एक जो एडमिन ने बनाया था जिस पे क्लिक करने के बाद हम गूगल पे पहुँच रहे थे, दूसरा जिसको अभी हमने बनाया डेमो अकाउंट से, जिसमें हम पहुँचेंगे फेसबुक पे, ठीक है। सभी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है, मेरे केस में रैंडम इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई पेज को, तो हमको यहाँ पे दूसरा ऐड दिख गया। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे हमारा फेसबुक खुल गया। तो इस तरह से आप एक ट्रैफिक एक्सचेंज वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, होपफुली यूजफुल वीडियो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिले। हाँ, स्क्रिप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।